नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मानकर स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल अली बाबा में। और आज दोस्तों हम सीखेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी का जो मीनिंग होता है उसमें हाइड्रो है और इलेक्ट्रिक है। हाइड्रो यानी होता है पानी, तो पानी से जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी किस प्रकार बनाई जाती है तो ये हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक एनर्जी बनते कैसे हैं वो देख लेते हैं। अगर मान के चले दोस्तों कि एक कंडक्टर है और इसके बाजू में राउंड में अगर हम मैग्नेट को घुमा रहे हैं, मैग्नेट अगर जोर से घूम रहा है तो इस कंडक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो डेवलप हो जाती है। या फिर ये जो कंडक्टर है ये अगर हम मैग्नेट स्टेशनरी मोशन में रखते हैं और अगर ये अगर रोटेट करते हैं राउंड से तो इसमें भी जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी डेवलप होती है ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड। तो यही जो प्रोसेस है, अगर कोई चीज अगर मैग्नेट हम अगर इसके बाजू में राउंड में अगर घुमा रहे हैं तो हम हाथों से तो ये घुमा नहीं सकते, तो ये घुमाने के लिए जो है वो टरबाइंस का यूज किया जाता है और वाटर का यूज किया जाता है। तो जो हमने डैम्स देखे होंगे तो डैम से जो है वो वाटर जो टरबाइंस पे फ्लो किया जाता है और इसकी वजह से टरबाइंस घूमते हैं जिसके अंदर मैग्नेट होते हैं और इस मैग्नेट की वजह से फिर यहाँ पे जो कंडक्टर लगे होते हैं इसमें जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी डेवलप होती है और उससे फिर जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी का निर्माण होता है। तो बात करेंगे दोस्तों हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में। तो होता क्या है, आपने देखा होगा कि रिवर में जो है वो रिवर्स में डैम्स बनाए जाते हैं और डैम्स जो है उसमें वाटर रिजर्वायर होता है, यानी वाटर जो है वो हम स्टोर करके जो है वो रखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो यहाँ पे लिखा है, यूजेस डैम्स ऑन रिवर्स टू क्रिएट लार्ज रिजर्वायर्स ऑफ वाटर। तो रिवर जो होती है उसमें एक डैम्स क्रिएट किया जाता है, डैम्स बनाया जाता है और वहां पे जो है वो वाटर का एक लार्ज रिजर्वायर जो है वो बनाया जाता है, वाटर जो है वो स्टोर करके जो है वो रखा जाता है। ये मैंने एक छोटी सी डायग्राम निकालने की कोशिश की है। तो यहाँ पे ये जो डैम जो है वो क्रिएट किया जाता है और यहाँ पे साइड में जो है वो वाटर का रिजर्वायर होता है, यानी वाटर जो है वो स्टोर यहाँ पे किया जाता है जहां पे वाटर में होती है पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि जो वाटर का रिजर्वायर है वहां पे अभी कौन सी एनर्जी है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो है इसके फॉर्म में जो है वो है। और यहाँ पे एक जो है वो हम कहेंगे कि एक फ्लो के लिए, वाटर फ्लो के लिए एक चेंबर बनाया जाता है और ये यहाँ पे स्लाइस गेट जो है वो रहता है, यानी जब हमें मर्जी हो तब हम ये स्लाइस गेट जो है वो ऊपर करके जो है वो यहाँ का जो वाटर है वो यहाँ से फ्लो करेंगे और टरबाइंस पे जो जाएगा और उसके वजह से जो है वो टरबाइंस जो है वो रोटेट होंगी। तो ये गेट बंद किया तो फिर जो है वो फ्लो बंद हो जाएगा और जो है वो टरबाइंस भी घूमना जो है वो बंद हो जाएगा। तो दूसरी पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो वाटर रिलीज फ्रॉम द रिजर्वायर फ्लो, वाटर रिलीज फ्रॉम द रिजर्वायर फ्लो। तो ये हमने जो वाटर यहाँ पे रिजर्व करके रखा है तो इससे जो है वो वाटर जो है रिजर्वायर से फ्लो थ्रू द टरबाइंस तो फ्लो किया जाता है और जिसकी वजह से जो टरबाइंस है ये घूमते हैं टू स्पिन द टरबाइंस कनेक्टेड टू जनरेटर दैट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। और ये जो टरबाइंस होते हैं ये जनरेटर को कनेक्ट होते हैं और उसके वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो अब होता क्या है, जब दोस्तों ये पोटेंशियल एनर्जी थी इस वाटर रिजर्वायर में, ठीक है, तो यहाँ पे जो एनर्जी है, यहाँ पे कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही हम ये स्लाइस गेट ओपन करेंगे तो वाटर यहाँ से फ्लो होना शुरू करेगा। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये एनर्जी चेंज होगी काइनेटिक एनर्जी में, यानी सबसे पहले एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी में। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी से ये जो वाटर यहाँ पे जाएगा इस टरबाइंस पे जब वो पड़ेगा तो क्या होगा, ये टरबाइन जो है वो घूमने लगेंगे। जैसे मैंने कहा था कि टरबाइंस में जो है वो मैग्नेटिक फील्ड होती है और इसके बीच में कंडक्टर होता है जिसकी वजह से वहां पे इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होती है। अब ये जो टरबाइंस घूमते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी थी, जैसे ये फ्लो हुआ तो ये कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में और जैसे टरबाइंस घूमे तो ये कन्वर्ट हो गई मैकेनिकल एनर्जी में और जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी यहाँ पे डेवलप होती है तो ये हो गया कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो पोटेंशियल एनर्जी सबसे पहले कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी में, बाद में मैकेनिकल एनर्जी में और उसके बाद जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में यहाँ पे कन्वर्ट होती है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी इज द एनर्जी जनरेटेड बाय द फोर्स ऑफ वाटर। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी कौन सी एनर्जी है, तो वो एनर्जी है जो फोर्स ऑफ वाटर से जो है वो जनरेट होती है। तो अब यहाँ पे दोस्तों जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स होते हैं वो तीन प्रकार के प्लांट्स होते हैं। एक लार्ज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट होता है, एक स्मॉल होता है और एक माइक्रो इलेक्ट्रिक जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट होता है। तो लार्ज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट जो होता है जिसपे लार्ज में 30 मेगावाट से जहां पे ज्यादा एनर्जी जो है वो जहां पे बनती है उसे हम लार्ज हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक प्लांट कहते हैं, जहां पे 30 मेगावाट से ज्यादा जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी बनती है। स्मॉल की अगर हम बात करें तो जहां पे
100 किलोवाट टू 30 मेगावाट एनर्जी जहां पे बनती है उसे हम स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट जो है वो कहते हैं। और माइक्रो यानी सबसे छोटा, जिसमें लेस देन 100 किलोवाट जो है वो जहां पे एनर्जी बनती है उसे हम जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक माइक्रो हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी प्लांट कहते हैं, जहां पे लेस देन 100 किलोवाट एनर्जी जहां पे बनती है। तो कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हम देख लेते हैं। और सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि सबसे बड़ा जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम है वो कौन सा है, तो वो चाइना में है। द थ्री गॉर्जेस डैम उसका नाम है, थ्री गॉर्जेस डैम, वो चाइना में है। और सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम उसे कहा जाता है। 22,500 मेगावाट जो है वहां पे इलेक्ट्रिक एनर्जी का जो है वो जनरेशन होता है। तो इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। तो सबसे पहला अगर एडवांटेजेस है तो ये पोल्यूशन फ्री है। यहां पे कोई भी कंबशन नहीं होता, कोई भी फ्यूल जो है वो यहां पे नहीं है, तो कोई भी गैसेस यहां से पोल्यूशन जो है वो रिलीज नहीं होते। तो ये पोल्यूशन फ्री जो है वो सबसे पहला एडवांटेजेस है कि पोल्यूशन फ्री एनर्जी हमें यहां से मिल रही है। दूसरा जो पॉइंट अगर एडवांटेजेस की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस व्हेन नीडेड, हमें जब जरूरत होती है तब भी हम जो है वो इलेक्ट्रिसिटी यहां से प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये जो गेट है यहां से जब हमें यहां की जरूरत होगी तो हम जो है वो इलेक्ट्रिसिटी यहां पे जनरेट करेंगे। अगर हम तीसरी पॉइंट की बात करें तो नो कॉस्ट टू क्रिएट एनर्जी, यहां पे कोई भी जो है वो कॉस्ट नहीं लग रही है एनर्जी को क्रिएट करने के लिए। दोस्तों अगर हम बात करें तो यहां पे एक एडवांटेजेस ये है कि यहां पे फ्लड जो है वो कंट्रोल होता है ड्यू टू दिस डैम पे, जब जो हम वाटर रिजर्वायर कर रहे हैं तो फ्लड जो है वो कंट्रोल होता है, ये भी एक एडवांटेजेस है। एक फिफ्थ नंबर का एडवांटेजेस है कि वाटर सप्लाई फॉर कम्युनिटी एंड इंडस्ट्री, तो कम्युनिटी जो है वो उसके लिए भी और इंडस्ट्री के लिए भी जो है वो हम यहां से वाटर का जो है वो रेगुलर सप्लाई कर सकते हैं। 6 नंबर का एडवांटेजेस है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन एट कांस्टेंट रेट, तो कांस्टेंट रेट से जो है वो हम इलेक्ट्रिसिटी यहां पे प्रोड्यूस जो है वो कर सकते हैं। एंड लास्ट फॉर मेनी डिकेड्स, बहुत सालों के लिए जो है वो ये रहने वाला है। तो जो है ये कुछ इसके एडवांटेजेस है। अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो लार्ज एरिया रिक्वायर्ड, तो ये कंस्ट्रक्शन करने के लिए लार्ज एरिया जो है इसके लिए लगता है। दूसरा जो डिसएडवांटेजेस है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट एंड डैम कंस्ट्रक्शन इज वेरी एक्सपेंसिव, तो ये पूरा कंस्ट्रक्शन करने के लिए बहुत खर्चा आता है, बहुत एक्सपेंसिव है। इकोसिस्टम डिस्टर्ब, तो ये जब बनता है दोस्तों तो बहुत जो इकोसिस्टम है वहां की वो पूरी की पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। और फोर्थ नंबर का अगर हम डिसएडवांटेज देखें तो रीलोकेट पीपल्स, यानी जब यहां पे किसी जगह पे जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जब बनता है तो वहां जो लोग रहते हैं, जब हम डैम जो है वो बनाते हैं तो जो वहां पे के लोग हैं उन्हें रीलोकेट किया जाता है, दूसरी जगह पे जो है उन्हें भेजा जाता है। तो वहां के जो उनके हाउस है या फिर वहां पे जो कम्युनिटी वो रह रही है तो उन्हें भी बहुत परेशानी होती है, वो वहां से दूसरी जगह जो है उन्हें जाना पड़ता है। तो ये भी एक जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी का जो है जो पावर प्लांट्स है उसका एक डिसएडवांटेजेस है। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगे, कुछ बातें समझ में आई तो वीडियो को जरूर लाइक करें, दोस्तों को भी शेयर करें। और अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो हमारे चैनल को अली बाबा को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों थैंक यू वेरी मच।